हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। तो कल मैं आपको पढ़ा रहा था उपयोगिता। क्लियर है? कल पहले हमने उपयोगिता को पढ़ा, ठीक है। और उपयोगिता में हमने देखा कि अपनी मांग के अनुरूप उपयोगिता क्या है। फिर उपयोगिता को हमने गणना के रूप में भी पढ़ा, ठीक है। फिर हमने कुल उपयोगिता को भी देखा और हमने कल आपका मार्जिनल उपयोगिता को भी देखा कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है सीमांत उपयोगिता, ठीक है। उनको देख लिया और इसमें मैंने आपको बताया कुल उपयोगिता में से सीमांत उपयोगिता कैसे निकाली जाती है। वापस मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप 12 में से कुछ माइनस होगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो इसलिए 12 होगी। अब अगर 12 में से आप 18 घटाओगे तो 6 बचेगा और आप अगर 18 में से 22 में से 18 घटाओगे तो 4 बचेगा और 24 में से 22 घटाओगे 4, 24 में से 24 घटाओगे 0 और आप 22 में से 24 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा। और मैंने कल आपको बताई थी कि सीमांत उपयोगिता निगेटिव भी हो सकती है, ठीक। और कल हम देख रहे थे तो जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, क्लियर है, ध्यान देंगे, क्या बताया था मैंने कि जैसे जैसे आपकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती है वैसे ही क्या होगा चला जाता है। अब क्लियर होगी कि सीमांत उपयोगिता वृद्धि के साथ गिरती है, यानी कि माप बढ़ेगी और ठीक और उपयोगिता उसकी गिरती चली जाएगी, ठीक। ये हमको देख लिया है तो ध्यान रहेगा। चलिए, आज हमको थोड़ा सा ये ग्राफ समझना था और मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। एक मार्जिनल है, एक आपका टोटल यूटिलिटी। कैसा है? एक मार्जिनल है, एक आपका टोटल है, ठीक। चलिए, इस अगले चित्र में हम लोग बताते और समझाते चले। इतना हो गया। अब बात करते हैं एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र। बात करते हैं एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र। चल एक काम कर, थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं तो उसके बाद एकल मांग वक्र बात करते हैं इसी में। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में हमें अंतर सम ये हमको ठीक। जब कुल उपयोगिता करें, जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, यूटी घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता घट जाती है। ऐसा होता है, सीमांत उपयोगिता घट जाती है परंतु धनात्मक रहती है।
परंतु परंतु कह रहे हैं कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो, तब सीमांत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ड्यूटी शून्य होती है, शून्य होती है। शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती, जब कुल उपयोगिता घटने लगता है, तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। कैसी है? ऋणात्मक। ठीक है, अब आप लिखिए, फिर मैं आपको जो इसकी तालिका है वो मैं आपको बनाकर, तालिका में सबसे पहले इकाई या मात्रा, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 0, 20 ये दिया होता है, आपको सीमा निकालना होता है। इसके बाद 45, 50, 50, 45 और अब ये हमको इसका सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब सीमांत उपयोगिता निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो सीमांत उपयोगिता फार्मूला मैंने आपको बताया है, 20 माइनस 0 से निकालेंगे, और 35 माइनस 20 ऐसे तो करेंगे, और 45 माइनस 35
50 माइनस 45, 50 माइनस 50, 45 माइनस 50, और नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा, ध्यान देखिए। 20 माइनस 0, 35 माइनस 20, 45 माइनस 35, 50 माइनस 45, 50 माइनस 50, 45 माइनस 50, और 35 माइनस 45, 35 माइनस 45। ठीक है, ये हमको देखना। याद रहेगा इतना। अब ये आपको घटाकर स्वयं लिखना है इसको। ये तो 20 ही हो जाएगा, ये 15, ये 10, ये 5, ये 0, माइनस का 5, और 35 में से पड़ गए -10। तो यही तो निकली है, ये तो निकलेगा। क्लियर हो गया? ठीक, ध्यान रहेगा इतना। ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये यहाँ है। तो काफी भी कंफ्यूज नहीं होगी, थोड़ा राइटिंग ऊपर नीचे हो जाता है, ये कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, ये इसमें है, एक कोई मिस कर गए हम। 20 से 0, 35, 30, और 45 माइनस 35, 50 माइनस 45, 50 माइनस 50, 45 माइनस 50, और 35। अच्छा हाँ, एक तो मिस, एक तो कम रहेगा ही। ओहो, गलती होगी, क्षमा चाहूंगा बच्चों, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं किया। ये यहाँ का जो मार्जिनल होगा, ये इस वाले का 0 होगा, मैं वही कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसका जो मार्जिनल आएगा, इसका प्रॉपर कुछ नहीं आएगा, इसका खाली कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो ये इसी का है और ये इसका है, वही तो मैं कंफ्यूज हो रहा है कि आंसर जैसे मैं बनाना चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं बन रहा। ठीक है, ये इनका होगा। ठीक है, ये इतना ध्यान रखें। ठीक, अगर आप 50 पांचवी यूनिट को देखते हो, तो 5वीं यूनिट में क्या होगी, मार्जिनलिटी 0 हो गई। वहीं अगर आप चौथी को देखते हो, चौथी में आपको स्पष्ट समझ आएगा कि चौथी मार्जिनल यूटिलिटी में आप देखेंगे इसमें सकारात्मक है 5। ठीक है, और अगर आप 6 नंबर के को टोटल यूनिट 5 यूनिट को देखोगे, तो ये आपको माइनस में, आपको ऋणात्मक में भी आई। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं रहा जीरो को बनाने में, मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, आप इसको एक बार दोबारा बना सकते हैं, इस तरीके से लिखे हमने से। ठीक है, चलिए, बाद में आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। आप सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, पर संबंध। ठीक, फिर आगे बढ़े। चलिए, इसको कॉपी करें। ये है, कुछ नहीं आएगा, खाली इसलिए मैं डैश खींचा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। जीरो में से कोई ऊपर वैल्यू है नहीं, तो उसको घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। चलिए, देख लिया, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और एकल वस्तुओं की मांग की दशा पर हम बात करेंगे, लेकिन छोटा सा एक पैराग्राफ और है जो हमको मैं दूंगा और समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा देख लीजिए।
वाई एक्सेस, एक्स एक्सिस, और यहाँ हो गई मात्रा, और यहाँ हो गई कुल लागत। कुल लागत, ठीक। और ये हो गया क्वाड्रेंट, ठीक। ये है टोटल यूटिलिटी। इस तरीके से दिखाते हैं मात्रा और लागत का जो संबंध है, ठीक है। देखिए हो गया। सीमांत उपयोगिता, ठीक है। और क्या क्या है, मात्रा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओ, ठीक। उष्णता बिंदु जहां मीट पॉइंट है, उष्णता बिंदु, एमयू, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से एक एक करके हमने सारा इनको देख लिया, कहाँ सीमांत लागत है, कहाँ उत्पादन है, कहाँ कैसे कुछ है, इन सभी मात्राओं को हमने, ठीक। चलिए, तो इनको घर पर जाकर एक बार कॉपी कर लीजिए, बना लीजिए। फिलहाल आज के लिए नेक्स्ट लेक्चर में